साथियों नमस्कार। आज का युग उपभोक्तावादी युग है। उपभोक्ता बाजार का राजा माना जाता है। उसी से संपूर्ण व्यापार का चक्र चलता है। देश तरक्की करता है। कंपनियों की वस्तुएं एवं सेवाएं बिक्री होती हैं। लोग मुनाफा कमाते हैं। सरकार को भी बिक्री पर राजस्व के रूप में टैक्स मिलता है, जीएसटी मिलता है। किंतु क्या कभी आपने सोचा कि इस संपूर्ण चक्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उपभोक्ता है, जिसकी सुरक्षा के लिए हमारे कानून निर्माताओं ने कई कानून बनाए हैं ताकि कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन में आम उपभोक्ता का शोषण न हो। किंतु क्या आप जानते हैं कि कानून में उपभोक्ता किसे माना गया है? आप कहेंगे कि जो खरीदार हैं वो उपभोक्ता हैं। जी नहीं, हर खरीदार उपभोक्ता नहीं है। तो फिर कौन है उपभोक्ता? आइए देखते हैं कानून की नज़र से। उपभोक्ता कौन है, अथवा उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता अथवा कंज्यूमर किसे माना जा सकता है? उपभोक्ता या कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उनको उपयोग में लाता है। यदि मान लीजिए कोई रिटेल व्यापारी किसी थोक विक्रेता या होलसेलर से वस्तुएं खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वह वस्तुएं स्वयं के लिए आगे बेचने के लिए खरीद रहा है। तो उसको उपभोक्ता कानून में उपभोक्ता की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। वह एंड यूज़र नहीं है। एंड यूज़र ही उपभोक्ता माना जा सकता है। यदि वह किसी कीमत के बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदे, उपभोक्ता या कंज्यूमर बनने के लिए महंगी या सस्ती वस्तु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि किसी वस्तु को केवल ₹1 मूल्य पर विक्रय किया गया है तो भी खरीदार उपभोक्ता ही कहलाएगा। उपभोक्ता कानून में एमआरपी से अर्थात मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक मूल्य नहीं लिया जा सकता है, किंतु एमआरपी पर डिस्काउंट या छूट देकर बिक्री करने का अधिकार विक्रेता को है एवं मूल्य वही कहलाएगा, वही वास्तविक मूल्य कहा जाएगा। उपभोक्ता वस्तु को खरीदते समय भौतिक रूप से विक्रेता के सामने उपस्थित होना जरूरी नहीं है। यदि ई कॉमर्स कंपनी या अन्य किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वस्तुएं या सेवाओं की खरीदारी की गई है तो भी खरीदार को उपभोक्ता ही माना जाएगा, भले ही उस दशा में उपभोक्ता विक्रेता के सामने उपस्थित नहीं है, अर्थात भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, किंतु वह लेन देन कर रहा है। लेन देन डिजिटल माध्यम से या ई कॉमर्स में जो परंपरागत प्रणाली है, कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने पर भी वो उपभोक्ता ही माना जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने प्रतिफल के लिए कोई माल खरीदा है, अर्थात भुगतान करके कोई माल खरीदा है, भुगतान थोड़ा या आंशिक रूप से किया है या ऐसा करने का वचन दिया है, या फिर किसी सिस्टम या प्रणाली के अंतर्गत भुगतान स्थगित किया है, यह दोनों पक्षकारों के अनुमोदन से प्रभावी है। अर्थात कोई माल या सेवा बेचने का ऑफर किसी मूल्य के बदले में करे तभी आंशिक या पूर्ण भुगतान किया जा सकता है। आप किसी को एक तरफा भुगतान करके उपभोक्ता नहीं बन सकते। यदि वस्तु या सेवा प्रदाता ने उस वस्तु या सेवा को बेचने की पेशकश किसी अनुमोदित मूल्य पर नहीं की हो, तब आप उपभोक्ता नहीं बन सकते। इसी तरह से निःशुल्क सेवाएं उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें भुगतान या प्रतिफल का कोई तत्व ही नहीं होता है एवं उससे कॉन्ट्रैक्ट या संविदा का ही निर्माण नहीं होता। ऐसी स्थिति में निःशुल्क सेवाएं उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर मानी जा सकती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति भुगतान करता है किंतु वस्तु या सेवा फिर से किसी को बेचने के लिए खरीदता है अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिए खरीदता है, कॉमर्शियल उपयोग के लिए खरीदता है, तो ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं का खरीदार व्यक्ति उपभोक्ता कानून के दायरे में उपभोक्ता के रूप में सम्मिलित नहीं माना जाता है। उपभोक्ता किसे माना गया है, इस पर समय समय पर बहुत सारे न्यायिक निर्णय भी हुए हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के ऊपर चर्चा करते हैं। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य। सेवा के मामले में उपभोक्ता होने के लिए सेवा प्रदान की जानी चाहिए, क्रेता द्वारा सेवा को भाड़े पर लिया जाना चाहिए और प्रतिफल का भुगतान करना चाहिए, तभी उपभोक्ता माना जाएगा। सतीश कुमार बनाम मैसर्स ऑफ अल्फ़ा ऑटोमोबाइल्स 1992 हिमाचल प्रदेश। माल विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला उपभोक्ता नहीं है। इस मामले में माल इधर उधर ले जाने के लिए ट्रक खरीदा था। न्यायालय ने ट्रक के मालिक को उपभोक्ता नहीं माना। मैसर्स कॉस्मोपॉलिटन हॉस्पिटल बनाम बसंत नैयर के मामले में 1992 सीपीजे 302 के मामले में परिवादी को उपभोक्ता माना गया, क्योंकि उसने इलाज के बदले हॉस्पिटल को भुगतान किया किंतु उसको उचित इलाज नहीं मिला। वाहन खरीदने हेतु उधार लेने की स्थिति में उधार लेने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता माना गया है। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल बनाम टेल्को फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 2006 सीपीजे का मामला। इसी तरह से पी नागभूषण राव बनाम बैंक ऑफ इंडिया के मामले में
अभी निर्धारित किया कि बैंक द्वारा सेवा में कमी होने पर ग्राहक परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि ग्राहक द्वारा बैंक को विभिन्न सेवा शुल्कों का भुगतान किया जाता है, अर्थात बैंक के ग्राहक को उपभोक्ता माना गया है। उपभोक्ता की परिभाषा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 उपधारा 7 में दी हुई है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार।